जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड के लोकगीत। इसका हम फाउंडेशन क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। उत्तराखंड के लोकगीत में प्रेम परिणय गीत, प्रेम परिणय गीत को हम कवर कर चुके हैं। आज हम ऋतु गीत को कवर करेंगे। मैंने प्रेम परिणय गीत को 3 हिस्सों में बांटा था, ठीक है। उन 3 हिस्सों में से पहला हिस्सा मैंने कवर करा दिया था, ठीक है। दूसरे हिस्से में जागर और तीसरे हिस्से में पवाड़े थे, जिसे मैं लास्ट में अच्छे से कवर कराऊंगा। तो आज हम ऋतु गीत को स्टार्ट करते हैं। तो ऋतु गीत क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, कितने प्रकार के इसमें गीत आते हैं और इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऋतु में गाने वाली गीत को ऋतु गीत बोलते हैं। यानी कि जैसे ऋतु में कोई बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, इन ऋतुओं में गाने वाले गीतों को ऋतु गीत बोलते हैं, ठीक है। अब ऋतु गीत कौन कौन से होते हैं? एक होली गीत, बासंती गीत, चैती गीत, चौमासा गीत, बारहमासा गीत, खुदेड़ गीत, श्रावण गीत, माघ गीत, फूलदेई गीत और झुमेलो। झुमेलो मैंने प्रेम परिणय गीत में भी कराया था और इसमें भी कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि झुमेलो क्या है, एक प्रेम परिणय गीत भी है और एक ऋतु गीत भी है। ये एक ऋतु में गाया जाता है, इसको भी कवर कराऊंगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं होली गीत। अब होली गीत क्या होता है, आप सबको पता है, आपके यहाँ होली लगती होगी। होली एक ऋतु में गाई जाती है, ठीक है। बसंत के मौसम में यह किसमें बसंत के मौसम में यह गीत होली के दिन गाया जाता है। कब गाया जाता है? होली के दिन। इस होली गीत को होरी गीत भी बोल सकते हैं। कहीं 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 पे होरी गीत लिखा है, कहीं पे होली गीत लिखा है, ठीक है। आप होरी भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर है लोग शंख, ढोलक और दमाऊ बजाते हुए गांव गांव जाते हैं और होली गाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम होली गीत या होरी गीत। फिर दूसरा है बासंती गीत। क्या है? बासंती गीत। अब बासंती गीत नॉर्मली कहाँ गाया जाता है? गढ़वाल क्षेत्र में। जैसे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में फूलदेई होती है, उसी तरह से गढ़वाल क्षेत्र में बासंती गीत होता है। गढ़वाल क्षेत्र में बसंत के आगमन पर किशोरियां, किशोरे यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे लड़कियां होती है, उनको बोलता है किशोरिया, ठीक है। फ्यूली के फूलों, फ्यूली एक वो है फूल, इसके फूलों को एकत्रित करके प्रातः घर घर जाकर देहली, देहली मतलब होता है दरवाजे पे, ठीक है। देहली पूजा करते हैं, देहली पर पूजा फूल डालते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और बसंत पंचमी के दिन देहलियों और द्वारों पर चावलों के पीठे का मतलब होता है चावल को पीस कर जो बनाया जाता है। चावलों के पीठे से चित्र बनाकर, गोबर से हरे जौ की, चावलों के जो पीठ से क्या बनाते हैं? चित्र बनाकर, और गोबर से हरे जौ की, जो गोबर होता है आपने देखा होगा, हरे जौ की गुच्छा बनाकर, जो गोबर से हरी जौ होती है उससे गुच्छे बनाकर थाप कर लगाई जाती है। थाप करने के ऐसे दीवार में ऐसे थाप दी जाती है, थाप कर लगाई जाती है, ठीक है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बासंती गीत गाए जाते हैं, ठीक है। एक बार इसका रिवीजन करता हूँ, शायद आपके समझ में ना आया हो। गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी के आगमन पर किशोरिया यानी कि छोटी लड़कियों द्वारा फ्यूली के फूलों को एकत्रित करके सबके घर घर जाकर देहली पूजा करते हैं। और बसंत पंचमी के दिन देहलियों के द्वारों पर क्या करते हैं? चावल के जो पीठ होते हैं और गोबर के हरे जौ की गुच्छियां बनाकर थाप कर लगाई जाती हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक गीत गाया जाता है, उसी गीत को हम बासंत गीत बोलते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपके समझ में नहीं आया होगा करके, ठीक है। समझ गए होगा इसका अच्छे से। अब हम देखते हैं चैती गीत। चैती गीत को पसारा गीत भी बोला जाता है। कहीं कहीं पसारा लिखा होगा, कहीं कहीं चैती गीत लिखा होगा। इसको भी आप अच्छे से कवर करना। चैत के महीने में औजी तथा वद्दी, मोस्ट इंपोर्टेंट, औजी तथा वद्दी ये 2 जनजाति हैं, ठीक है। औजी तथा वद्दी जाति के लोग अपनी स्त्रियों के साथ, मतलब अपनी महिलाओं के साथ अपने यजमान यानी कि जो उनके यजमान होंगे के साथ यहाँ विभिन्न प्रकार के गीत गाते हैं। औजी और वद्दी जनजाति के लोग, और उनकी स्त्रियां नृत्य करती हैं, और जो उनकी महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं? नृत्य करते हैं। और इसके बदले में वो उनको रुपये रुपये अन्न आदि प्राप्त करते हैं। यानी कि इस जब नृत्य करते हैं, जो यजमान लोग होते हैं उनको क्या वो क्या करते हैं? इनको अन्न, रुपये आदि देते हैं, ठीक है। और फिर है चौमासा गीत। चैती गीत भी हो गया,
बासंती गीत, होली गीत। अब हम देखते हैं चौमासा गीत। ये शायद पूछा गया प्रश्न है इस बार यूके ट्रिपल एससी द्वारा कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के दौरान यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। इस क्या होता है चौमासा गीत? ये गीत वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। आपको ये ऋतु जरूर याद करनी है क्योंकि ये गीत ही कौन से है? ऋतु गीत। तो ये कब गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, जिसमें अधिक वर्षा एवं प्रिय मिलन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अधिक वर्षा एवं प्रिय मिलन की आस रहती है। क्या रहती है? अधिक वर्षा और प्रिय मिलन की आस रहती है। इन गीतों को विरह गीत, भावना दृष्टिगोचर होती है। विरह गीत भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। विरह की भावना दृष्टिगोचर होती है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें एक दुख का, एक विरह का भावना भी होती है इन गीतों में। कौन से? चौमासा गीतों में। एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूं। ये गीत वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, जिसमें अधिक वर्षा और प्रिय मिलन, अधिक वर्षा और प्रिय मिलन की आस रहती है। और इन गीतों को हम विरह की भावना दृष्टिगोचर गीत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको देख लिया। अब हम क्या करेंगे? बारहमासा गीत, खुदेड़ गीत, श्रावण गीत, माघ गीत, फूलदेई गीत और झुमेलो गीत। झुमेलो तो मैंने आपको कवर करवा दिया है। इन 4-5 गीतों को भी इसी क्लास में कवर करवा दूंगा। हमने चौमासा गीत तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम 12 मासा गीतों को कंप्लीट करेंगे, जिन्हें हम 12 मासा गीत भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे 12 मासा गीत की डेफिनेशन। ये किस एरिया में गाए जाते हैं? गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाते हैं। और एक कौन इनको गाता है? विरहणी स्त्रियों द्वारा गाए गए, ठीक है। आपने सुना होगा जब महिलाएं कोई अगर जंगल में घास वास काटने जाती हैं तो उस समय एक गीत गाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विरहणी। इस गीत को बोलते हैं 12 मासा गीत। यह 12 मासा का मतलब है 12 महीने गाए जाने वाले गीतों को 12 मासा गीत कहते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में विरहणी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले 12 मासा गीतों को में 12 महीनों के लक्षण, जो लक्षण होते हैं 12 महीनों के, जैसे मौसम कैसा है, या फिर कौन कौन से फूल खिले हैं, या फिर कैसा प्राकृतिक सौंदर्य है, इन सभी विषयों पर जो गाने गाते हैं, इन्हीं गानों को हम बोलते हैं कि 12 मासा गीत, ठीक है। एक बार रिवीजन करता हूँ, सुनो। गढ़वाल क्षेत्र में विरहणी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले 12 मासा गीत में 12 महीनों के लक्षण। अब किस महीने में ठंडा आता है, किसी में से मौसम कैसा हुआ, कभी कोई फूल आ गए, कभी कोई प्राकृतिक सौंदर्य हुआ, इन सब को इकट्ठा करके इन लक्षणों को हम ही बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं 12 मासा गीत। कैसा मौसम, कौन कौन फूल, कैसा प्राकृतिक सौंदर्य और आदि, इन सब का वर्णन इन गीतों के अंदर मिलता है। मौसम कैसा है, कौन कौन से फूल खिले हैं, प्राकृतिक सौंदर्य क्या है, इन सभी के वर्णन इन गीतों में होता है, ठीक है। फिर दूसरा है खुदेड़ गीत। अब हम बात करेंगे खुदेड़ गीत की। अब क्या होता है खुदेड़ गीत? पहले गढ़वाल में लड़कियों की खुदेड़ गीत कहाँ गाए जाते हैं? गढ़वाल में। ये इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। पहले गढ़वाल में लड़कियों का विवाह बचपन में ही हो जाता था, ठीक है। पहले बाल विवाह प्रथा थी, लेकिन अब नहीं है। उस समय क्या होता था? महिलाओं की शादी जल्दी कर दी जाती थी। तो गढ़वाल में लड़कियों का विवाह बचपन में ही हो जाता था। ससुराल में मायके की याद में खुदेड़ गीत गाए जाते थे। तब उनको वहां बहुत सारा काम करना पड़ता था, ठीक है। तब जब वो ससुराल में होते थे तो वहां बहुत सारा वो लोग काम करते थे। उस काम करते करते उनको अपने मायके की याद आती थी, और जब उन्हें अपने मायके की याद आती थी तब उन्हें गीत गाते थे। उसी गीत को हम बोलते हैं खुदेड़ गीत। क्या बोलते हैं? खुदेड़ गीत। याद हुआ नहीं हुआ खुदेड़ गीत क्या होता है करके? आपको इसी क्लास में ये चीज याद करनी है। 12 मासा गीत कंप्लीट करवाया, खुदेड़ गीत कंप्लीट कराया। अब हम देखेंगे श्रावण गीत। अब वैसे भी नॉर्मली गीत है, इनको कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चैती गीत मैंने कवर कर दिया है वैसे भी, और फूलदेई गीत ये सब कवर कराएंगे, ठीक है। श्रावण गीत, श्रावण के माह में गाए जाने वाले गीतों को श्रावण गीत बोलते हैं, नॉर्मली बात है। माघ गीत, माघ महीने में गाए जाने वाले गीत को माघ गीत कहलाते हैं। अब माघ गीत क्या होता है आपको पता होगा, जब माघ के महीने, आजकल माघ का महीना ही चल रहा है, इस महीने जो गीत गाए जाएंगे इनको माघ गीत कहेंगे। चैती गीत मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो ये फूलदेई गीत होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट कर, इसको रहने देना। इसकी जगह क्या है? फूलदेई गीत। यहाँ पे फूल देई गीत लिखना। आपने देखा होगा, मैंने अभी गढ़वाल में आपको बासंती गीत बताया था, ठीक है। वैसे ही कुमाऊं में भी एक गीत होता है जिसको हम बोलते हैं फूलदेई गीत। इसको आप लिखना, मैं बोलूंगा। फूलदेई गीत में क्या होता है? फूलदेई के दिन क्या होता है?
सब लोग बच्चे क्या करते हैं, सब परिवारों में मिलकर गांव में गांव गांव जाते हैं और सबके देहली पर फूल डालते हैं। और फूल के दौरान वो एक गाना गाते हैं जिसको कहते हैं हम फूल दही गीत। फूल दही छम्मा दही कच्ची, ऐसा गाना होता है, उसी गीत को हम बोलते हैं फूल दही गीत। ऋतु गीत के अंदर झुमेलो भी आता है और ये गीत प्रेम पढ़ने के गीत भी आता है। तो मैंने आपको झुमेलो गीत वहां कंप्लीट करवा रखा है, तो यहाँ पे नहीं करवाता हूँ, ठीक है। तो हमने आज ऋतु गीत को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आज हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे को फिर देखेंगे। आप प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।